आर्यपुत्र लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, मैंने एक अलौकिक दृश्य देखा है। एक सुहावना मृग क्या कहा प्रिय? एक सुहावना मृग? एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के निकट घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ, कहाँ है? कहाँ है सीते? आइए मैं आपको दिखाती हूँ, जल्दी आइए। वो देखिए कितना सुंदर मृग, प्राकृतिक की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरन। ऐसा सुंदर मृग पहले कभी नहीं देखा मैंने। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा ये सिगुड़ सिलोना है, जैसा ये सिगुड़ सिलोना है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। ये तो सच में बहुत अद्भुत है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला का अद्भुत यादगार होगी। लक्ष्मण, वास्तव में मृग तो बड़ा ही सुंदर है। लगता है तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ला दो मृग को मार, मार पति देव जी ला दो। ये मृगा तो अति सलोना, ये मृगा तो अति सलोना।
सचमुच सचमुच यह मिर्ग बहुत अद्भुत है। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूं भैया। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए। कितना मन भावन मृग है। पकड़ लेंगे प्रिय, परंतु क्या करोगी कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे, देखकर सब चकित हो जाएंगे। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारी भाभी की इच्छा वास्तव में पूरी करनी पड़ेगी। ये जो इतना सुंदर मिर्ग है, इसका सुंदर रूप ही इसका शत्रु बन रहा है। भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वर्णवत माया जैसा जान पड़ता है। ये सृष्टि के विरुद्ध है, असंभव है। मनोज, इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। रुक जा। लक्ष्मण, ज्ञानी विज्ञानी भी इस सृष्टि का रहस्य नहीं जान सके, क्योंकि भगवान की माया के सामने ज्ञान और विज्ञान काम नहीं करता। परंतु भैया, मुझे ये एक राक्षसी माया जान पड़ती है। ओहो, तुम दोनों भाई इसी प्रकार करते रहोगे, इतने में हिरण भाग जाएगा। आप मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना नहीं मानेगी, इसीलिए मैं मृग को लेने जा रहा हूं। भैया, मुझे अब भी संदेह है, यह कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। यदि राक्षसी माया ही हुई तो उसका अंत होना भी निश्चित है। लक्ष्मण, पर्णकुटी में सीता के साथ सावधान रहना, कभी तुम्हारा संदेह सत्य ना हो। मैं शीघ्र ही वापस आता हूं। जो आज्ञा भैया। भाई लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, हाय सीते, भाई लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ, भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने सुना? तुम्हारे भैया किसी संकट में फंस गए हैं। वो सहायता के लिए आपको पुकार रहे हैं। क्या तुमने उनकी आवाज नहीं सुनी? सुनी है भाभी, परंतु यह धोखे की आवाज है, भैया की आवाज नहीं है। आप धीरज रखिए भाभी। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, अंधेरा कब वहां छाएगा? अच्छा माना दुख आया भी दुखी नहीं कर पाएगा। कंद मूल के दर्शन कर सुख का आनंद बन जाएगा।
जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको धीरज रखने की बातें कह रहे हो। कहीं अपने प्राण बचाने के लिए ऐसा तो नहीं कह रहे? नहीं भाभी, आप ये कैसी बातें कह रही हैं? मेरा इस समय धर्म है यही रहूं आपकी रक्षा में। सब कुछ निछावर है मेरा भय की मेरी आज्ञा में। ये वन विशाल है, राक्षसों का छाया घनेरा है, ये कर्तव्य है मेरा। मैं तुम्हें अकेला छोड़ू यहाँ, ये कर्तव्य नहीं है मेरा। भाभी, भाभी, ऐसी बातें न कहिए। आप नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम चूहे की भांति डरकर केवल छुपने की कोशिश कर रहे हो। क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्म इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। ये जान लिया पहचान लिया, मतलब का भाई प्यारा है, मतलब का भाई प्यारा है। तुम घर से मंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है परपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। कर्तव्य है अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना। वह मुझे कह गए हैं मैं आपकी रक्षा के लिए यहीं रुकूं। मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? तू अभी जाके भाई की हिमदाद कर, तू अभी जाके भाई की हिमदाद कर। और मौत मुझको या कोई खाती नहीं, पास बहाने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ से कहीं भागी जाऊँ नहीं।
भाई दुश्मन हुआ, क्या करूं पार नैया मेरी बस्ती नहीं, बनी के मददगार तो सैकड़ों, कोई बिगड़ी का दुनिया में साथ नहीं। साथ आया था शायद इसी वास्ते, साथ आया था शायद इसी वास्ते, कि यह तो मुझसे कुछ बोलती ही नहीं, मैं तेरी पहली सी आंखें नहीं अब रही, तेरी नीयत नजर साफ आती नहीं। पेश चलती नहीं नात मजबूर हूँ, पेश चलती नहीं नात मैं मजबूर हूँ, कोई इस दम तुम्हारा से है या नहीं, आप पुकारो हो जिसको मदद के लिए, राम का कोई दुनिया में भैया नहीं। आप किस्मत से अपनी जियो या मरो, आप किस्मत से अपनी जियो या मरो, कौन से भाई के प्यार का दम तक, आप उम्मीद जिससे मदद की करो, तो मरते को पानी पिलाइया नहीं। अपने भैया की रक्षा करो। भाभी भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि मलिन हो गई है? जिसका पति संकट में हो, उससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। भाभी भाभी आप मुझे विवश मत करो। बड़ी बड़ी बातें ना बनाओ लक्ष्मण, कर्म करो कर्म। ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। भाभी आप कुटिया में चली जाइए, मैं अपनी शक्ति द्वारा इस कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच देता हूं, आप उसको पार मत कीजिएगा। मुझे क्षमा करना भैया। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के हे सूर्य देवता मल्ला हो तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलाना के तुम बस लाना निर्दोष मुझे। Love you. कहाँ देगा? आ जा, बैठ जा, उधर ना बैठ। अच्छा माता, अब मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, आप रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की, वह वही भस्म हो जाएगा। अपनी माता सीता को तरुवरा छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना। वंचुरा छोड़ता हूं तुम पर,
हे पक्षियों, अब तुम ही रक्षक हो, तुम पर अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पर्णकुटी, सीता मां को तुम पर सौंपा। अच्छा माता, अब मुझे आज्ञा दे। ठीक है भैया, जल्दी जाओ।